दोस्तों, जिसने भी यह खबर सुनी उसकी आंखों में एक बार आंसू जरूर आ गए। आखिरकार एक पिता अपना सारा जीवन अपने बच्चों के लिए बलिदान करने में निकाल देता है। एक ऐसी ही घटना निकल कर सामने आ रही है जहां पर एक पिता के बलिदान ने सबको यहां पर अचंभित कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दरअसल खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपी के पीलीभीत से, जहाँ पर एक बड़ी वारदात निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक परिवार था। परिवार में पिता था और उसकी 2 बेटियां थी। पिता अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर अच्छी जॉब दिलाना चाहता था, उनको सफल बनाना चाहता था, जिसके चलते उनको रोजाना स्कूल कॉलेज में भेजा करता था। लेकिन बेटियां जैसे ही घर से निकलती थी तो कुछ आवारा लड़के थे जो उनको रोजाना छेड़ा करते थे। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, अब यह रोज का हो गया था कि बेटियों के साथ रोजाना आते जाते वक्त छेड़छाड़ की जाती थी, जिसके चलते अब उन्होंने मना कर दिया था कि पापा अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमें रोजाना यहाँ पर खड़े भैया छेड़ते हैं, हमें अभद्र कमेंट करते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमें शर्म आती है। जिसके बाद पिता बोलता है कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो पिता बेटियों के साथ जाता है, लेकिन पिता के होने के बावजूद भी लड़के यहाँ पर शर्म नहीं करते, लड़कियों के साथ लगातार छेड़छाड़ करते हैं। पिता उनसे छेड़छाड़ का कारण पूछता है और उनको धमकाता है, जिसके चलते पिता में और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर लड़के 1 नहीं 2 नहीं 5 से 6 लड़कों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। वह ना ही उन घर की लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, वहां से जो लड़कियां गुजरती थी सबके साथ वह यही हरकत किया करते थे। हर लड़की के साथ वह छेड़खानी किया करते थे, उनको गाली गलौज किया करते थे, अभद्र कमेंट किया करते थे, जिसके चलते वहां की लड़कियों ने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। और वह लड़के इतने बेखौफ थे यह क्राइम करने में, उनको बिल्कुल भी डर नहीं था, ना तो पुलिस का उनको डर था। 1 से 2 बार उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हो चुकी थी, लेकिन कंप्लेन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेल पर छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते ना ही तो कोई बड़ा कदम ठोस पुलिस उठा रही थी उनके खिलाफ, ना ही लड़की के घर वाले उठा पा रहे थे। अब यहाँ पर दिन ब दिन हालत बिगड़ती जाती है। अब वह लड़के पिता के साथ हाथापाई होने के बाद उनके साथ दुश्मनी कर लेते हैं, उनके घर के बाहर आकर लड़कियों को छेड़ने लग जाते हैं, जिसके चलते पिता घर से बाहर आता है और उनके साथ दोबारा से मारपीट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर अब लड़कों ने सोच लिया था कि अगर अब की बार उनके पिता ने लड़कियों को छेड़ने से रोका तो शायद ही उनकी हत्या कर देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही पिता घर से बाहर आते हैं अपनी बेटियों को बचाने के लिए, तो वह उनके पिता की गला काट कर हत्या कर देते हैं। अपनी दोनों बेटियों के सामने यहाँ पर पिता की हत्या हो जाती है। पिता यहाँ पर किसान था, वह खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्चा चलाता था और अपनी बेटियों को पढ़ाता था। जैसे ही बेटियों के सामने पिता की गर्दन कटी लाश पड़ती है तो उनका तो कलेजा ही फट जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि कोई तो हमारे पापा को बचा लो, लेकिन सभी के सभी लड़के हाथ में चाकू लिए वहीं पर खड़े थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई, कोई भी पड़ोसी बाहर नहीं आया उनके पिता को बचाने के लिए। लड़कियां रोती रही, हाथ जोड़कर गुहार लगाती रही कि हमारे पिता को उठाकर हॉस्पिटल ले चलो। दोस्तों, वहां पर वह दरिंदे चले जाते हैं, जिसके बाद पड़ोसी घर से बाहर निकलते हैं और उठाकर पिता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 2 दिन के इलाज चलने के बाद पिता वहां पर दम तोड़ देता है। यहाँ पर घर की आस खत्म हो गई है। पिता इकलौता सहारा था जो घर में कमाता था और घर का पेट पाला करता था। अब घर में रह गई हैं 2 बेटियां और 1 माँ। लेकिन जैसे ये मामला मीडिया में आता है तो पुलिस को जबरदस्ती इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ती है। वह 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज करती हैं, जिसमें से लड़कों के नाम यहाँ पर भूरा, सोहेल, रेहान, इमाम और मुन्ना निकल कर सामने आ रहे हैं। इन 5 लड़कों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल के लिए 5 को गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ धाराएं दर्ज कर ली गई हैं। वहीं दूसरी तरफ लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। दोस्तों, ऐसी घटना हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहां के साथ लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और अगर उन लड़कों को कोई रोक टोक करता है तो उस आदमी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस मामले में अगर आज यहाँ पर उसके पिता को इंसाफ मिलता है तो शायद ही ऐसे मामले कुछ हद तक हम कम कर पाएंगे। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह बात लोगों तक पहुँच सके।